परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की और फिर अदन नामक एक सुंदर बाग बनाया। इस बाग में उन्होंने आदम नामक पहले पुरुष को रखा और उसके बाद हव्वा नामक पहली महिला की रचना की। अदन का बाग हर प्रकार के पेड़ों और फलों से भरा हुआ था। वहाँ की हवा स्वच्छ और मनमोहक थी। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे इस बाग के सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं छूना है, क्योंकि उस फल को खाने से मृत्यु होगी। एक दिन शैतान एक चालाक सांप के रूप में आता है। वह हव्वा से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि यदि वह ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगी तो वह परमेश्वर के समान हो जाएगी और उसे अच्छा बुरा समझने की बुद्धि मिल जाएगी। हव्वा शैतान की बातों में आ जाती है। वह उस पेड़ का फल तोड़ती है और खा लेती है। इसके बाद हव्वा वह फल आदम को भी देती है और आदम भी उसे खा लेता है। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी नग्नता का बोध हुआ और वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने तुरंत पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। वे परमेश्वर की आवाज सुनकर डर गए और बाग के पेड़ों के बीच छिप गए। जब परमेश्वर ने आदम को बुलाया और पूछा कि वह कहाँ है, तो आदम ने उत्तर दिया कि वह नग्न है और इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने पूछा कि क्या उसने उस पेड़ का फल खा लिया है जिसे खाने से मना किया गया था। आदम ने हव्वा पर दोष मढ़ा और हव्वा ने शैतान को दोषी ठहराया। इस घटना के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उनके पाप के कारण सजा दी। उन्होंने शैतान को श्राप दिया और कहा कि हव्वा की संतान उसकी सिर कुचल देगी। हव्वा को यह कहा गया कि वह बच्चों को जन्म देने में दर्द सहन करेगी और आदम से उसे हमेशा अधीन रहना होगा। आदम को कहा गया कि अब उसे अपने जीवनयापन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और धरती से खाने के लिए अन्न उगाना होगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया और बाग के प्रवेश द्वार पर एक स्वर्गदूत को खड़ा कर दिया ताकि वे दोबारा कभी वहां न आ सके। अब आदम और हव्वा को कठिनाइयों और श्रम के साथ अपने जीवन को जीना